नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हार्ड डिस्क के बारे में। आपने सुना होगा हार्ड डिस्क में दो तरह की आती हैं मार्केट में। एक आपका नॉर्मल हार्ड डिस्क, डेस्कटॉप हार्ड डिस्क को बोलते हैं। दूसरा आपका सर्विलांस हार्ड डिस्क आता है। सर्विलांस हार्ड डिस्क मोस्टली ये प्रेफर किया जाता है कि आप जब भी DVR NVR जहाँ पे भी इंस्टॉल कर रहे हैं तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए आप सर्विलांस हार्ड डिस्क ही एडवाइस की जाती है कि वो लगाइए, वो ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन सर्विलांस हार्ड डिस्क क्यों बेटर होता है? नॉर्मल डेस्कटॉप हम वहाँ पे हार्ड डिस्क क्यों नहीं यूज़ कर सकते, जबकि हमारा नॉर्मल हार्ड डिस्क जो होती है वो सस्ती होती है इन कंपेरिजन टू सर्विलांस हार्ड डिस्क। तो दोस्तों, आज इसी सब के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है और सर्विलांस हार्ड डिस्क यूज़ करने में हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। डिफरेंस नंबर 1। दोस्तों, जो डेस्कटॉप हार्ड डिस्क होता है आपका, वो ऐसा डिज़ाइन होता है कि वो पूरे दिन में 7 या 8 घंटे या 9 घंटे तक चल सके और पूरे सप्ताह में करीब 5 से 6 दिन ही वो वर्क करे। इस हिसाब से उनको डिज़ाइन किया जाता है कि उनके ऊपर ज़्यादा लोड न पड़े। तो और जो कि सर्विलांस हार्ड डिस्क है वो ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि जैसे वो 24 घंटे चल सकें और सातों दिन। मीन्स आपका जो रिकॉर्डिंग होती है DVR NVR पे, आप देखते हैं कि उस पर पूरे दिन की रिकॉर्डिंग होती है और जब तक आपका सिस्टम ऑन रहता है तब तक उस पर रिकॉर्डिंग चलती रहती है। तो इसको इस तरह डिज़ाइन किया जाता है, इसलिए इसके मैन्युफैक्चरिंग में जो भी मटेरियल सारी चीज़ें यूज़ होती हैं उससे ज़्यादा बेटर इस्तेमाल इसमें किया जाता है, उससे ज़्यादा प्योर चीज़ें इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। दोस्तों, डिफरेंस नंबर 2 की बात कर लेते हैं। जो आपका डेस्कटॉप हार्ड डिस्क होता है वो तीनों ऑपरेशन सिमिलटेनियसली परफॉर्म करता है, यानी कि रीड, राइट और ट्रांसफ़र डेटा तीनों चीज़ों का एक साथ परफॉर्म करता है। और उसको इस तरह से डिज़ाइन ही किया जाता है कि तीनों चीज़ें वो एक साथ परफॉर्म कर सके। लेकिन आपने देखा होगा सर्विलांस हार्ड डिस्क का जो मोस्टली जो टाइम जाता है 90% वो सिर्फ डेटा राइट करने में और 10% ही वो यूज़ होता है प्लेबैक में। यानी कि वो अपने पूरे लाइफ टाइम में मोस्टली वो डेटा को राइट ही करता रहता है, यानी कि डाटा रिकॉर्ड ही करता रहता है। बहुत कम टाइम वो डाटा को प्लेबैक करते हैं। और आपने देखा होगा जब डेटा प्लेबैक करते हैं तो उसमें रिकॉर्डिंग तो होती है, लेकिन अगर आप उस डेटा का बैकअप लेना चाहते हैं तो आप पर्टिकुलर टाइम सेलेक्ट करके जब बैकअप ले रहे होते हैं तो आप प्लेबैक आपका बंद हो जाता है। तो यानी कि एट अ टाइम वो दो टास्क परफॉर्म करता है, एक डाटा राइट का और दूसरा आपका डेटा ट्रांसफ़र का, या तो फिर वो डेटा राइट का और दूसरा प्लेबैक का। तो इस तरह से सर्विलांस हार्ड डिस्क इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो राइट में और में ज़्यादा कैपेबल हो और प्लेबैक में भी हो, लेकिन वो सारी चीज़ें हों, बट राइट वो 90% टाइम तो वो सिर्फ राइट ही करता रहता है, तो उस पर वो ज़्यादा वो एफिशिएंट हो। दोस्तों, अब तीसरे डिफरेंस की ओर चलते हैं। आपका जो सर्विलांस हार्ड डिस्क होता है ये लो पावर प्रोफाइल होता है, यानी कि इस पर फर्मवेयर्स ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि जो आपका हार्ड डिस्क है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए, उसकी जो पावर कंज्यूमिंग जो है वो कम रहे और उसमें जो डेटा लॉस होने के चांसेस कम से कम हो। इस तरह से फर्मवेयर इनके डिज़ाइन होते हैं कि डेटा का लॉस कम से कम हो, क्योंकि आपके सर्विलांस इंडस्ट्री में जो आपका रिकॉर्डिंग डेटा है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है और उसी के थ्रू सारी चीज़ें जो भी इंसिडेंट होते हैं, अगर फुटेज है तो उससे वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि कहाँ पे कैसे क्यों हुआ इंसिडेंट। तो इसलिए इसमें डेटा का सेफ़ होना बहुत ज़रूरी है और उनकी सिक्योरिटी पे ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन डेस्कटॉप HDD में इतना नहीं होता है इन कंपेरिजन टू सर्विलांस हार्ड डिस्क, लेकिन उसमें भी होते हैं सिक्योरिटी फीचर, लेकिन उससे थोड़ा सा कम उस पर ध्यान दिया जाता है। चौथे डिफरेंस में अगर हम लोग बात करें तो RPM के बेस पे कर सकते हैं। RPM का मतलब रिवॉल्यूशंस पर मिनट, यानी कि अगर आपका RPM की स्पीड ज़्यादा होगी तो आपका जो डेटा राइट करने की स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू लोअर RPM हार्ड डिस्क। तो सर्विलांस हार्ड डिस्क में इस चीज़ का भी ध्यान दिया जाता है कि उनको बेटर RPM स्पीड वाला हार्ड डिस्क हो। पांचवा डिफरेंस आता है रेट का, कॉस्टिंग का। आपका नॉर्मल हार्ड डिस्क सस्ता होता है और सर्विलांस हार्ड डिस्क थोड़ा महंगा होता है। लेकिन दोस्तों, मैं सबको सजेस्ट करूंगा तो हार्ड डिस्क अगर आप यूज़ कर रहे हैं सर्विलांस के पर्पज़ से DVR NVR में अगर आपको स्टोरेज करना है तो सर्विलांस हार्ड डिस्क ही यूज़ करें। थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, लेकिन ये आपके सिस्टम
की जो सिक्योरिटी है डेटा वो बढ़ जाती है, प्लस उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। और इस पे आपका जो लॉन्ग टाइम तक डेटा आपका राइट होता रहता है, क्योंकि इसको डिज़ाइन इस तरह किया गया है कि ये कंटिन्यूअस चलता रहे, रिकॉर्ड होता रहे। नॉर्मल हार्ड डिस्क आप जब लगाते हैं आपने देखा होगा समटाइम्स हार्ड डिस्क एरर आ जाता होगा है, और समटाइम्स रिकॉर्डिंग स्किप हो जाती है, रिकॉर्डिंग छूट जाती है, बीच बीच में रिकॉर्डिंग गायब होती रहती है, फिर रिकॉर्ड होने लगता है, तो इससे उसमें दिक्कत आती है। और आपके DVR NVR जो है वो इस तरह से उनका फर्मवेयर भी डिज़ाइन किए जाते हैं कि उसके साइबलाइंस हार्ड डिस्क के साथ वो ज़्यादा कंपेटेबल हो जाते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से अच्छे से डेटा रिकॉर्ड और सिक्योरिटी दोनों को वो मिला लेता है। आई होप गाइस मैंने यहाँ पे जो डिस्कस किया है आपको लिए नॉलेजफुल रहा होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।